वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए गए। ट्रंप का सीज़फायर में तोसी का ऐलान, कहा जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी फौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखे, हर लिहाज से तैयार रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात के मज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिश जारी रखेगा। उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में तयशुदा मज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामिया अमन मुआहदे में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, ख़त्ते में जारी अमन इक़दामात और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनेई के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। अपनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरानी दबाव और माश का मुकाबला करना चाहता है और अपने कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई नया हमला किया गया तो वह पहले से तयशुदा अहदाफ को फौरी तौर पर निशाना बनाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और 100% तैयारी की हालत में है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने वार्निंग दी कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए खत्ते के हमसाय ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल या फिर उसका इस्तेमाल किया गया तो मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना होगा। एरोस्पेस कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसवी का कहना है कि अगर आइंदा किसी भी मरहले पर दुश्मन ने मामूली सी भी गलती और ईरान पर हमला किया तो जहाँ भी ईरानी अवाम कहेंगे उसी को हदफ बनाएंगे। अपनाए हुर्मुज़ अमरीका के कंट्रोल में है, किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को पूरी बहरिया समंदर की तय में है। ईरान की फ़ज़ाइया भी ख़त्म हो चुकी। एंटी एयरक्राफ्ट रडार का भी सफाया कर दिया गया। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरियाज़ को B-2 बम्बारों ने ख़त्म कर दिया था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान माशी बदहाली का शिकार है। अपनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी से ईरान को करीब $500 मिलियन का यौमिया नुकसान हो रहा है। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि शिकस्त खुर्द अमरीका शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है। इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगबंदी में तोसी दरअसल एक चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। इसलिए ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल का कंट्रोल संभालना होगा। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल हसास मरहले पर पहुँच चुकी है। जंगबंदी बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। तनाज़ा सिफारतकारी से हल होना चाहिए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, सीनियर वज़रा आला हुकाम की शिरकत। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत से राब्ते करेगी।
इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बेरेट की मुलाकात। दफ्तर खारजा में होने वाली मुलाकात में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात पर आमद करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने वादी को खून में नहलाया। भारतीय हुकूमत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। माहिरीन के मुताबिक वाक़ये को राफेल समेत दिफाई माहिदों और इंतखाबी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भारत ने सच सामने आने के खौफ से मुस्तरद की। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी पर भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार की नाअहली पर कड़े सवालात उठाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो गया। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने वादी को खून में नहलाया। भारतीय हुकूमत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। माहिरीन के मुताबिक वाक़ये को राफेल समेत दिफाई माहिदों और इंतखाबी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भारत ने सच सामने आने के खौफ से मुस्तरद कर दी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी पर भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार की नाअहली पर कड़े सवाल भी उठाए। दी ट्रिब्यून के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाकिस हिकमत अमली और गफलत इस बात का सबूत है कि पहलगाम हमला भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इक़दाम खत्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करने में मददगार होगा। ईरान जंग के असरात आलमी मंडियों पर भी नुमायां होने लगे। खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा होकर $100 के करीब पहुंच गई। बढ़ती हुई कशीदगी और मुज़ाकराती अमल में गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को परेशान कर दिया। आलमी हिस्सेदार बाजार मंदी का शिकार। तवानाई और दिफाई शोबों के हिस्से में तेज़ी, जबकि दीगर शोबे दबाव का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर ट्रेड। अमरीकी बहरिया ने समंदर में एक और जहाज़ को तहवील में ले लिया। अमरीकी महकमा दिफा का दावा, ऑयल टैंकर जहाज़ का नाम MT टिफैनी बताया जा रहा है। कार्रवाई की वीडियो भी जारी की गई। पेंटागन के मुताबिक ये इक़दाम ईरान की मावनत करने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। अमरीकी महकमा जंग ने वाज़ेह किया कि समंदरी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेशरफ पर ईरान की जानिब से ताहल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तालिबान रिजीम की सख्त गिर पॉलिसियाँ और हट धर्मी। अफगानिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नशिस्त पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। वोटिंग के हक पर पाबंदी बदस्तूर कायम। इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से दुनिया अफगान तालिबान रिजीम से बेजार हो चुकी। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा कंपाउंड की बेहुरमती की शदीद मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खर्चा ने कहा कि गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद में दाखिला, झंडा लहराना, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुक़द्दस मकामात की हुर्मत की खिलाफ वर्जी ऐसे इक़दाम खत्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर रेलवे का वफ्द के हमरा इजलास। कराची में रेलवे मंसूबों पर अहम फैसले। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद ट्रेन सर्विस शुरू करने का भी फैसला हुआ।
वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची को फौरी तौर पर सस्ती ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को काबिल एतमाद बनाया जाएगा। रेलवे अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कराची के मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बेसाबकियाँ। कराची बोर्ड के 3 अफसरान को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। एक अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। असिस्टेंट कंट्रोलर शेख तारिक, महबूब जाफरी और अली हैदर शामिल। डिप्टी कंट्रोलर इमरान तारिक को शो कॉज जारी करते हुए 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। क्लिफ्टन बेनज़ीर पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। मुतवफ़ी की शनाख्त 60 साला अब्दुल्ला के नाम से हुई। मंगोपीर में ट्रक की टक्कर से बच्चा जाँ बहक हुआ। बच्चे की शनाख्त 15 साला नाजिम के नाम से की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल इंसाफ की फराहमी में नया मयार कायम कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क भर में कसीरुल मुकामी समातों का कामयाब आगाज। इस्लामाबाद में बेंच वकला ने कोयटा, कराची, हैदराबाद से ऑनलाइन शिरकत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जबकि जस्टिस आयशा मलिक लाहौर से बेंच में शामिल हुई। मुकदमात की बार कोडिंग, ई फाइलिंग और ई ऑफिस निज़ाम फाल कर दिया गया। अदालती अहकामात की इलेक्ट्रॉनिक तरसील से फैसलों की फौरी फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत अल-कसीम, अल-जबील, दमाम और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। आलमी यौम अर्ज़ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुसूसी पैगाम। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज़ बनाने के अज़म क़यादा, प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करने और शजरकारी अपनाने की अपील। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, कार्बन के अखराज में कमी, ग्रीन मईशत के फ़रोग़ पर जोर दिया। कहा कि माहौलियाती बेहतरी के लिए 10 साला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। सेनेटर शरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान समेत दुनिया के लिए संगीन चैलेंज है। पाकिस्तान शदीद मुतासर हो रहा है और मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दर्जा हरारत में ख़तरनाक इजाफा, ग्लेशियर का पिघलाव, पानी की किल्लत और बाइस तशवीश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।